नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, अब तक हमने ये सुना है कि भारत जो है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, लेकिन वो बनेगा कैसे? दोस्तों, वो ज़रूर बनेगा क्योंकि हाल ही में ही भारत सरकार ने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है और वो है 2047 तक, जिसमें भारत सरकार ने बताया है कि 2030 तक हम 100 अरब रुपए जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करेंगे। और उन सेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो कौन से सेक्टर्स हैं। पहला है नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज, दूसरा है एयरपोर्ट, तीसरा रेलवे, चौथा शिपिंग एंड पोर्ट्स और पांचवा जो है वो अर्बन सिटीज की जो है ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा दोस्तों, फिलहाल जो है 501 किलोमीटर का जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगा, उस पर तो काम चल ही रहा है। सातों सात 33 किलोमीटर की दोस्तों डेली सड़क बन रही है, जाने की साल की 12,000 किलोमीटर सड़क बन रही है। और 5500 किलोमीटर का जो दोस्तों है वो रेलवे ट्रैक हर साल बन के तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों 2014 तक जो 74 एयरपोर्ट थे वो आप बढ़ के 138 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। अब दोस्तों जो सरकार का जो ये है जो 100 करोड़ है, इसका सब इसके जो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा प्राइवेट कंपनीज। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो निवेश किया जाएगा वो पहली चीज है वो किया जाएगा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज में। 50,000 दोस्तों एक्सप्रेस हाईवेज के जो नेटवर्क है वो बनके तैयार हो चुके हैं। और दूसरी चीज है दोस्तों, हर शहर से हर शहर के 100 किलोमीटर की दूरी पर एक एक्सप्रेसवे मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा दूर नहीं होगा किसी सिटी से भी। और तीसरी चीज है दोस्तों, 6,000 किलोमीटर के एक्सेस एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। अगले 5 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पे काम पूरा हो जाएगा दोस्तों, और बनके तैयार हो जाएंगे वो। और पांचवी चीज जो है 5,214 किलोमीटर जाने की 53 नेशनल हाईवेज का भी जिक्र है, जिसमें सरकार 210 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो बनेगा बीओटी मॉडल के अंडर। जाने की बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर मॉडल अपनाया जाएगा इन नेशनल हाईवेज को तैयार करने के लिए। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो बड़े शहरों के अंदर उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। छोटे शहरों के अंदर जो अर्बन सिटीज हैं, जो छोटे शहरों के अंदर जो है एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा रहा है। तीसरी चीज, नए एयरपोर्ट्स पे काम किया जा रहा है, जैसे कि नवी मुंबई है और जो कि नोएडा दिल्ली है उनके ऊपर। और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले सालों के अंदर जो है दोस्तों ये योजना बनाई जा रही है कि 100 से ज्यादा अधिक एयरपोर्ट बना सके और रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का एक योजना बन रही है, जो कि हमारे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें लेके जाती है, जिससे हमारी स्मार्ट सिटीज और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है रेलवे सेक्टर। अब रेलवे सेक्टर जो है हमारा 2030 के प्लान के अंडर काम कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों सरकार जो निवेश कर रही है वो 12 अरब रुपए निवेश कर रही है। अब दोस्तों इसके अंदर 1300 रेलवे स्टेशन की जो है रीडेवलपमेंट हो रही है। साथों साथ हमारे देश में हाई स्पीड ट्रेन पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन सेमी स्पीड ट्रेन भी चल रही है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मालगाड़ी और अन्य ट्रेन, जिनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। दोस्तों साथों साथ ये कंफर्म किया जा रहा है कि छोटे गांव और कस्बों में जो है रेलवे लाइन को पहुंचाया जाए। और जो दोस्तों एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वंदे भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बना के तैयार किया गया है दोस्तों। अब 12,000 करोड़ दोस्तों इस जो है एडवांस ट्रैक्स के ऊपर और एडवांस जो है रेलवे सिग्नल्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि एक्सीडेंट्स की जो संख्या है उसमें कमी लाई जा सके। तो कुल मिला के दोस्तों ये अच्छा काम, अच्छा निवेश हो रहा है रेलवे सेक्टर के अंदर भी। अब चौथा जो सेक्टर है वो है शिपिंग एंड पोर्ट, जिसके अंदर 2 अरब रुपए जो सरकार वो लगा रही है। 2 जो छोटे पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया गया, जो भारत के 2 सबसे बड़े पोर्ट हैं। एक तो महाराष्ट्र के जो वाधवान डिस्ट्रिक्ट में है और जो ग्रेट निकोबार के गिलाथे बे में है दोस्तों, उसको विकसित किया जा रहा है ताकि वो ट्रेड के हब बने। साथों साथ दोस्तों ये जो दीनदयाल पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये मेगा पोर्ट बनाए जा सकें और इनको विकसित किया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों 2015 सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू जिसके ऊपर $65 बिलियन लगेंगे दोस्तों, इसके थ्रू जो है वाटरवेज और कोस्ट लाइन को जो है डेवलप किया जा रहा है। और इस साबरमाला प्रोजेक्ट के अंदर के थ्रू 208 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और
आशा है कि 2025 तक ही इन 208 प्रोजेक्टों का काम पूरा किया जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी स्टेबल होगी और भारत जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा और हाउस होल्ड जो हमारे काम है उनको भी तेजी मिलेगी दोस्तों। अब इस ब्लूप्रिंट का हिस्सा जो है वो एजुकेशन भी है, हेल्थ सेक्टर भी है और सोशल सेक्टर भी है, और साथों साथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है जब तक स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम ना करे तो हम चाहे जितने भी निवेश कर लें तो वो चीजें जमीनी स्तर पे नहीं उतरेंगी। अब जितना भी पैसा निवेश हो रहा है ज्यादातर दोस्तों प्राइवेट कंपनीज करेंगी सरकार से ज्यादा। तो आपका क्या कहना है दोस्तों सरकार के इस निवेश का, जो सरकार निवेश करने जा रही है? मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।